नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज है 20 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। और लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट उनकी पूरी चर्चा करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान सुजस सार संग्रह, जो डेली राजस्थान सरकार के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित होती है। आज हम पढ़ेंगे नए जिलों के समीक्षा के लिए संयोजक नियुक्त, जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स और कोटा में कर्मयोगी भारत भवन का निर्माण। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल जाती है। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आज का टारगेट हमारा एक बार फिर 4000 लाइक का रहेगा। पूरा जितने भी विद्यार्थी हैं मिलकर चलेंगे सहयोग के साथ। निरंतर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेली टारगेट बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं वो टारगेट बना के उन्होंने शुरुआत कर दी होगी। निरंतरता रखनी जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, कामयाबी हमें तब भी मिल पाएगी। तो आज के वीडियो की जो टारगेट है हमारा 4000 लाइक का, और आपने भी टारगेट बनाना है डेली का। और अपने उस टारगेट को पूरा करने के बाद ही सोना है और अगले दिन का टारगेट बनाना है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते रिवाइज। कल हमने क्या पढ़ा था कि प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के अभिनव प्रयासों के लिए राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसकी चर्चा हमने की थी। राजस्थान की किस चेयरपर्सन को नेशनल पृथ्वी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? वो थी नीता उपाध्याय। और मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एमएनआईटी के 18वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहे। यह किस जिले में है? जयपुर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एमएनआईटी जयपुर के अंदर है। फिर हमने पढ़ा महिला व बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 5 खोले जाएंगे। और जल्द ही सरकार आंगनवाड़ी जो केंद्र है, महिला व बाल विकास विभाग क्या करेगा? सप्ताह में 3 दिन दूध भी पिलाने की शुरुआत करने जा रहा है। किस जिले में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों ने बच्चों के लिए पोषण पूरक के रूप में मिलेट्स आधारित व्यंजन शामिल करना शुरू कर दिया? उदयपुर। और मरुधरा लोक कला व संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? नीता पंडित। और मोहना सिंह एलसीए तेजस में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? झुंझुनू। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पे क्विज के रूप में मिल गया। प्लस नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जहां जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। वहां टेस्ट पीडीएफ, वीकली टेस्ट, वीकली पीडीएफ, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना ही करना है। जिस हम टारगेट को लेके वो पूरा करना ही है। क्योंकि अगर आपने मेरे साथ मिलकर मेरा टारगेट समझ के काम किया तो आप कभी नहीं कर सकती हो। ये आप सोचो कि हमारा टारगेट है और हम इसको पूरा करेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न। अब देखो, सरकार भी पलटूमार हो जाती है, बार बार बदल जाती है कुछ ना कुछ करके। अब सरकार ने क्या किया? राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। अभी पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि इस सब कमेटी के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं। अब इस राजस्व विभाग जो अजमेर के अंदर है, क्योंकि उसका काम है जिलों संभागों की प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना, कौन सा तहसील, कौन सा गांव, कौन सी पंचायत किसके अंदर आती है, वो काम राजस्व विभाग का है। तो अभी एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था जिसके संयोजक बनाए गए थे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। लेकिन अभी एक चेंजिंग हुई है, अब बना दिए मदन दिलावर को। जी बिल्कुल, हमारे राजस्थान के पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज व शिक्षा मंत्री दोनों ही पद है, मदन दिलावर को इस कमेटी का संयोजक बना दिया। ये सब कमेटी जो बनाई है उसका संयोजक बना दिया। और इससे पहले डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी थे, उनको हटा दिया। अब क्या मंशा हो सकती है, क्या हो सकता है, ये तो राम ही जाने, सरकार ही जाने। अब ये 17 जिले हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 संभाग जो नए बनाए हैं।
अब हमारे राजस्थान के अंदर 50 तो जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। सरकार क्या करना चाहती है क्या कुछ पता नहीं, अभी 1 साल हो चुका है और पढ़ने वालों के दिक्कत आ रही है। बहुत सारे अभी जैसे टूर्नामेंट चल रहे हैं कि अब जैसे अपने मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी थोड़ा व्यस्त था इस वजह से कि अनूपगढ़ जिले के रावला के अंदर हमारे क्षेत्र में राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें 50 टीमें आई हुई, पूरी पूरी की पूरी 50 टीमें हैं और उनका जो खेल प्रमाण पत्र बन रहा है वो भी 50 टीमों के 50 के हिसाब से बन रहा है। अब क्या चलेगा क्या नहीं होगा ये है। अभी एक कमेटी बनी थी ललित, डॉक्टर ललित के पंवार, उनकी उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसने इनको जा जा के कहा भी आप जिलों में जाइए, वहाँ के प्रतिनिधि से वहाँ के लोगों से मिलिए कि आपको जिले से फायदा है या नहीं है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो चल रहा है। और ये जो जिले बनाए गए थे, ये जिले बनाए गए थे उसके लिए कमेटी थी राम लुभाया, डॉक्टर राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी जिन्होंने कहा बोले 19 जिले बना दो, यानी 19 का पुनर्गठन हो गया 2 का और 17 जिले नए बना दो। तो राम लुभाया कमेटी बनी। फिर ललित के पंवार ने कहा, इनको भेजा गया। अभी एक राजस्व विभाग ये कमेटी बनी हुई है, बोले प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में जो समीक्षा करनी है। तो उसके जो सब कमेटी के संयोजक थे पहले डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे, उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, लेकिन अब बना दिए मदन दिलावर जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के पंचायती राज मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना, देखो डॉक्टर सीएम प्रेमचंद, डिप्टी सीएम थे प्रेमचंद बैरवा। अब सदस्य याद रखना, अभी आरपीएससी ने शायद एएन के एग्जाम में पता नहीं कौन से एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि कौन शामिल है। इसमें एक तो उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल है, एक जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी शामिल है, एक राजस्व मंत्री हेमंत मीणा शामिल है और एक जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सदस्य हैं। अभी प्रश्न क्या आया कि निम्न में से कौन इस कमेटी का सदस्य नहीं है, तो वह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ऑप्शन था, सुरेश सिंह रावत था, कन्हैया लाल था और एक जोगाराम पटेल था, तो हमारे राजस्थान के कानून मंत्री हैं। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात। एग्जामिनर हमें करंट बना के दे दिया, बोले ये प्रश्न देंगे हम पेपर में, हम कुछ ही करें। तो हमारे लिए कि किसी को कोसने की जरूरत नहीं है कि वो सरकार अच्छी थी कि ये थी, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो वर्तमान की स्थिति में वो हमारे राज सरकार है, हमारी लोकतंत्र है, हमें याद करना है कि पेपर में क्या जाए और हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव भी सब कमेटी के इसमें सदस्य होंगे। यह कमेटी गहलोत सरकार के समय बने गए जिलों और संभागों का रिव्यू रिपोर्ट देखें, ये याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न, राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा। देखो बड़ी विडंबना की बात है, इतनी हमारी जनसंख्या होने के बाद खेल के क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं। भारत के टोटल, भारत हमारे देश के अंदर टोटल 6 मेडल आए ओलंपिक के अंदर, आए थे कि नहीं आए थे, और राजस्थान के 2 ही खिलाड़ी गए। राजस्थान के खिलाड़ी, राजस्थान के खिलाड़ी सिर्फ 2 गए थे, इसमें पेरिस ओलंपिक के अंदर। पेरिस ओलंपिक में भारत का इतना बड़ा दल गया था, उसमें सिर्फ 6 मेडल आए। और अब राजस्थान के 2 खिलाड़ी कौन कौन से, एक तो महेश्वरी चौहान, महेश्वरी चौहान, और दूसरे अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत नरूका। हालांकि बहुत अच्छा खेले थे लेकिन पदक नहीं आया, मतलब 2 खिलाड़ी गए थे, दोनों का पदक नहीं आया, इतनी बड़ी जनसंख्या है। उसके बाद फिर पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा पेरिस ओलंपिक हुआ उसके अंदर हम भारत के संदर्भ में चलो 29-30 पद आए, राजस्थान के सिर्फ 3 पद आए, 3 पदक आए। कौन कौन से, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर और मोना अग्रवाल। यानी राजस्थान के 9 से 10 खिलाड़ी गए थे और 9 से 10 खिलाड़ियों में से यहाँ तो चलो औसत ठीक रहता है, यहाँ स्वर्ण जीता निशानेबाजी में, यहाँ भाला फेंक में कांस्य पदक जीता और यहाँ निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। यहाँ हमें 3 पदक मिले राजस्थान को और यहाँ हमें कोई पदक नहीं मिला। तो सरकार ने कहा कि चलो ओलंपिक तो चला गया, अब 2028 का जो मिशन ओलंपिक है, 2028 के अंदर जो ओलंपिक होगा उसके लिए हमें तैयार करने हैं और टॉप राजस्थान के 50 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने, 50 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा। टॉप के 10 गेम को लेकर और 50 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे, उनका
प्रमुख इनसे चाहे विदेशों से कोच लाने पड़े, चाहे उनकी कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मिशन ओलंपिक 2028। और मुझे कमेंट करके बताना है कि 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, जिसके लिए राजस्थान के 50 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जयपुर के अंदर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपको बता दिया, जैसे शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सर, घुड़सवारी जैसे 10 खेल इसमें प्रस्तावित रखे जाएंगे और उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की ओर से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर को सदस्यता प्रदान की गई है। इसके वर्तमान कुलपति पिछली सरकार के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, जयपुर के जामडोली में है। जयपुर के जामडोली में स्थित है, उसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा मान्यता दे दी गई है, सदस्यता दे दी गई है और ये जयपुर के अंदर है। इसके वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर देव स्वरूप। कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्पेशल दिव्यांगों के लिए स्पेशल विश्वविद्यालय बन गए। तो आग आने वाले समय में देखो बहुत सारे कॉलेज स्थापित होंगे और इसके लिए जो भी अपने चाहे दिव्यांग क्षेत्र के अंदर कोई भी मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, दिव्यांग क्षेत्र के अंदर जो भी भर्तियां आती है उनके लिए अच्छे तरीके से स्पेशल जो बीएसटीसी बीएड वगैरह कुछ भी होती है, तो आने वाले समय में यहाँ खूब सारे कॉलेज स्कूलों के अंदर टीचर रखे जाएंगे, निश्चित है। याद रखना कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर को सदस्यता प्रदान की है और वर्तमान में कुलपति, अब याद रखना कुलपति को क्या कहेंगे? कुलगुरु। कुलपति को कुलगुरु कहेंगे, ये जरूर याद रखना। और इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, एक और खुला है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये कहाँ खुला है? जोधपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है दोनों ही, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के। ये सारा बाकी जरूरत ही नहीं है, सारा बता दिया। अभी दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़ाई के गुणवत्ता और सुधार किया जाएगा क्योंकि अभी नया नया खुला है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी अनुज भारद्वाज का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित खिलाड़ी अनुज भारद्वाज का संबंध किससे है? बॉक्सर है ये। कौन है? बॉक्सर। कहाँ के बॉक्सर है? तो थोड़ा सा देख लो। बॉक्सर जयपुर शहर के जयपुर रोड राधा स्वामी बाग स्थित एएन पब्लिक स्कूल के छात्र अनुज भारद्वाज ने राजस्थान किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेस्ट फाइटर रहते हुए गोल्ड मेडल अर्जित किया और राजस्थान के चोमू क्षेत्र का नाम है रोशन। बस आपको इतना याद रखना है कि इनका खेल कौन सा है? बॉक्सर। बॉक्सर इनका खेल है। जैसे अपने राजस्थान की अरुंधति चौधरी है, वो बॉक्सर है। अरुंधति चौधरी वो बॉक्सर है। राजस्थान के किस जिले में कर्मयोगी भारत भवन बनाया जा रहा है? देखो कभी मुझे टाइम मिलता है ना, उसके हिसाब से क्लास लेता हूँ। वैसे मैं आपको जैसे डेली क्लास आती है ना वैसे ही आएगी। आज मैं कहीं थोड़ा साइड में आया हुआ था और बड़ी मुश्किल से मैं क्लास ले पाया हूँ, इस वजह से दिए। तो घबराना नहीं है। अब दिमाग में आएगा सर आप कैसे क्लास लोगे, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाती है इसे पढ़ाने से। राजस्थान के किस जिले में कर्मयोगी भारत भवन बनाया जा रहा है? कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कोटा के अंदर। कर्मयोगी भारत भवन का निर्माण कोटा के नयापुरा क्षेत्र में रिवर फ्रंट के पास में ही किया जा रहा है। यहाँ 45 प्रतिमाओं की स्थापना की जा चुकी है और कुल 52 प्रतिमाएं लगेगी। यानी कर्मयोगी जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या किया है, चाहे स्वतंत्रता के लिए हो, कैसे के लिए हो, योगदान दिया है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। अब कोटा की बात आई है तो कोटा की कुछ बातें याद रखना। जैसे शंभूपुरा है, शंभूपुरा क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कोटा और बूंदी, यहाँ से जो सांसद हैं कौन है? ओम बिड़ला। कोटा बूंदी से सांसद है ओम बिड़ला। अभी 18वीं लोकसभा के वापिस ये अध्यक्ष बन चुके हैं। 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कोटा के अंदर पिछले साल क्या बना था? चंबल रिवर फ्रंट। चंबल रिवर फ्रंट। चंबल रिवर फ्रंट 12 और 13 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था पिछली सरकार के द्वारा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं कोटा के संदर्भ में, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये लो जी,
हालांकि अब देखने में ऐसा लगता है कि क्या प्रश्न आएगा पेपर में, तो आ सकता है बड़ी शख्सियत है। हमारे राजस्थान से ये चुनने वाले छठे ऐसे लोकसभा सॉरी दूसरे ऐसे हैं, क्योंकि ओम बिरला बलराम जाखड़ के बाद ये हैं, और देश में छठे ऐसे स्पीकर हैं ये जो दूसरी बार चुनेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है गौरव गोयल को, बस इतनी बात याद रखना है। गौरव गोयल ओम बिरला के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। नवीन महाजन हमारे राज्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। एमएल लाठर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बने। एमएल लाठर मोहनलाल लाठर। और गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और गौरव गोयल को ओम बिरला का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। और सुजस बुलेटिन के अंदर देखिए आज की सूचना व जनसंपर्क विभाग की क्या सूचना है कि मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी हरियाली होगा, राजस्थान 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि आने वाले अगले 5 सालों में 5 वर्ष के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है, और हरियालो राजस्थान के तहत ये जरूर आपको याद रखना है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ को राज्य में बहुत सारी सौगात दी गई, इसकी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री के साथ 1008 जोड़ों ने वृक्षारोपण किया, और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलने की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश कर ली स्वीकार। अब क्या होगा? अब होगा हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे चल रहा है ना, उसी प्रकार अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे, और उसके बाद नगरीय चुनाव, नगरीय स्वशासन के और ग्रामीण पंचायत के वो चुनाव भी एक साथ होंगे। तो पूरी डिटेल याद रखना। उच्च स्तरीय समिति जो बनी थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ जी कोविंद की अध्यक्षता में हुई थी, उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सत्ता पक्ष, विपक्ष और बहुत सारे दल है वो भी लगभग इसके साथ सहमत हो रहे हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव। और एक और ताजा अपडेट, आरपीएससी को हो सकता है आगे बदलाव किया जा सकता है, इसमें सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं। इसकी रिपोर्ट भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकार को सौंपी है। तो लगातार बहुत सारे परिवर्तनों का सिलसिला अब राजस्थान के अंदर चलेगा। बहुत सारी नई नीतियां आएगी, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं के नाम परिवर्तित किया जा रहा है। तो सुजस बुलेटिन है, इसके अंदर और भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अपने दिल्ली की अपडेट आ रही है, उसके अंदर अपडेट होगा। अगले 2 माह फील्ड में रहेंगे, दीपावली से पहले सड़क सुधारें, ये मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा। और विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु जाति के लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। अब तक 34,000 परिवार है वो चिन्हित कर लिए। और आंगनवाड़ी में सप्ताह में 3 दिन क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। योजना जल्द हो जाएगी शुरुआत। और पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन पर 1 माह का निःशुल्क गैस मिलेगा। जल्द ही सरकार की पॉलिसी आने वाली। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एक तो नानक क्लासेज और एक नानक क्लासेज शिव सर, दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना, ताकि डेली आपको पीडीएफ भी मिल जाए, डेली इस क्लास की क्विज भी मिल जाए, और जो भी हमारी क्लास आती है एप्लीकेशन का लिंक वगैरह है वो आपको सूचना मिल जाए, ताकि आपको बार बार परेशान न होना पड़े। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। इसका जो ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य जरूर याद रखना, अन्नदाता से ऊर्जादाता। अन्नदाता यानी किसान अन्न तो देता ही है, अब हमें ऊर्जा भी देगा। ऊर्जादाता यानी जितनी बिजली इनको जरूरत होगी बाकी सरकार को बेची जा सकती है, ये प्रावधान है। 2019-20 से इस योजना की शुरुआत की थी, और पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो हमारे राजस्थान के बालोजी गांव के अंदर लगाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो डीजल के पंप है उनके स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में आपको देना है। फाइटर पायलट मोहना सिंह का संबंध किस जिले से है? फाइटर पायलट अभी LCI तेजस उड़ाया है इन्होंने, तो संबंध है जैसलमेर से, जोधपुर से, झुंझुनू से, या फिर एल्सवर। सभी विद्यार्थी इसका जवाब देना है। और यस्टरडे डोज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल
8/12/2003 से 13/12/2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पद पे रहे ठहरे? कौन कौन से, वो मुझे कमेंट करके बताना। उसकी सूचना आज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ जुलाई 1994 के अंदर। और राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जज सिप आते हैं? 19 जज सिप आते हैं। बाकी जो भी है, क्योंकि 33 जिलों के हिसाब से है, तो जितने भी 14 है वो किस में आते हैं? जयपुर बेंच के अंदर आते हैं। राज्य वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बीडी कल्ला। ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए प्रश्न है। डॉक्टर बीडी कल्ला। अभी वर्तमान में छठा चल रहा है, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह है। पांचवें डॉक्टर ज्योति किरण थी। पहले कृष्ण कुमार गोयल थे। राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु सवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1986 में। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आने वाले, चाहे सीएटी है, चाहे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछेगी। ये एक बार इस 2024 में आ चुके हैं, दोबारा रिपीट 100% होंगे। तो आगे आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आगे जो भी विद्यार्थी है। इसीलिए मैं यहाँ यस्टरडे डोज लेके आता हूँ। अब नेक्स्ट डोज 5 क्वेश्चन आपके लिए वापस, जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम संस्कृत विभाग 2024। राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु सवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया था? वापिस आ गया प्रश्न, चलो इसको दोबारा देख लेना। अब मुझे ये बता दो, वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है वो बताना। हीरालाल देवपुरा, डॉक्टर ज्योति किरण, माणिकचंद सुराणा किस आयोग के अध्यक्ष रहे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीरालाल देवपुरा, डॉक्टर ज्योति किरण, माणिकचंद सुराणा राजस्थान में किस आयोग के अध्यक्ष रहे? सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है राजस्थान में? सरस्वती भंडार। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? देखो कितना गजब का प्रश्न है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अब आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ ही एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? यानी सचिवालय आरपीएससी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे? आरपीएससी ने पूछे असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो अंदाजा लगा लो आने वाले पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ ही एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सर्जित किया गया, तो इसको अच्छे तरीके से याद करना। और ये हमारी सीएटी विशेष करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व, भारत और राजस्थान तीनों का कॉम्बिनेशन है। अभी सीएटी स्नातक के एडमिट कार्ड शुरू हो चुके हैं, अगले महीने सीनियर सेकेंडरी के हैं, तो एक किताब आपके लिए औषधि का काम करेगी। और 10 से 15 एक पेपर में प्रश्न आएंगे करंट के, ये पढ़ के चले गए तो सारे प्रश्न सही। जरूर इस पुस्तक का अध्ययन करें जो भी विद्यार्थी हैं, सारी चीज इसके अंदर और ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान तरीके से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे रीट है, कोई भी है, सब भर्ती के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा पशु परिचर का संपूर्ण कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट सब फ्री, मात्र 299 में। तो दिसंबर में पेपर है, मिशन कामयाबी बैच है, इसका आप फायदा जरूर उठाएं। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज हम एक बार फिर टारगेट लेके आए हैं 4000 लाइक का, और आज सभी मिलकर इसको पूरा करेंगे। और आपको भी अपने जो भी आप जिस विभाग की तैयारी करें उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, और डेली टारगेट बना के पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और निरंतर मेहनत करना, क्योंकि सफलता का मुख्य आधार निरंतरता और मेहनत करनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे कि कोई भी आप पुस्तक पढ़ लो, एक पुस्तक पर निर्भर हो जाओ और उसको अच्छे तरीके से पढ़ो और निरंतर क्लास लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।